हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, जो हमारा ऑसिलेशन वाला चैप्टर चला था उसका एक क्वेश्चन कल डिस्कस किया था हमने। आज इसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो, क्वेश्चन में क्या कहा है। ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम मोशन विद फ्रीक्वेंसी एन। एक बॉडी है जो कि एसएचएम कर रही है। एसएचएम करने का मतलब आप समझते हो, जैसे एक बॉडी है, बीच में x इज इक्वल टू 0 से चल के पहले वो राइट की तरफ जाएगी, फिर घूम के लेफ्ट की तरफ जाएगी, फिर घूम के राइट की तरफ आएगी। इस तरह से चलेगी। मतलब एक पॉइंट के चारों तरफ वो घूमती है, फिर इधर जाती है, फिर वापस आती है। इस तरीके से दोनों तरफ वो लगातार चलती रहती है। तो इस मोशन को हम कहते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो एन दे रखी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक सेकंड में वो जितने चक्कर लगा लेंगे उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ राउंड्स इन 1 सेकंड, एक सेकंड में जितने राउंड लगाएगा पार्टिकल, उसको कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। अब जब कोई पार्टिकल चलता है बीचों बीच से, अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी देखनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी देखने का बड़ा आसान तरीका है। देखो, एक राउंड में, ये देखो, ये तो एक राउंड में कितनी बार इसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल रही है और किस हिसाब से बदल रही है, कितनी बार मैक्सिमम हो रही है, कितनी बार मिनिमम हो रही है, ये देख लो आप। देखो, जब भी कोई पार्टिकल बीचों बीच से चलता है उस टाइम पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। फिर जब वो साइड में जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। फिर वो वापस 0 पे आता है, फिर से उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। फिर वो इधर साइड में जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। फिर वो वापस आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस से 0 हो जाती है। तो एक राउंड में अगर मैं कहूं, इन 1 राउंड, एक राउंड के अंदर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम कितनी बार हो रही है? 2 बार। देखो, जब भी वो साइड में जा रहा है, इधर साइड में, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में जा रहा है, तो 2 बार उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है। अच्छा, कितनी बार मिनिमम हो रही है? बीच में वो कितनी बार आ रहा है एक राउंड में? उसमें भी 2 बार आ रहा है। तो इन 1 राउंड यू मिनिमम कितनी बार हो रहा है? तो मिनिमम भी 2 बार हो रहा है, 2 टाइम्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक राउंड में 2 बार, तो एन राउंड में कितनी बार? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है पार्टिकल की वो एन है, मतलब एक सेकंड में एन चक्कर लगाता है वो। अब एक राउंड में 2 बार उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है और 2 ही बार उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रही है। तो इन एन राउंड्स यू मैक्सिमम या यू मिनिमम कितनी बार होगा? तो कितनी बार होगा? एक राउंड में 2 बार, तो एन राउंड में 2n टाइम्स, 2n टाइम्स। तो इस हिसाब से इसकी फ्रीक्वेंसी बन गई 2n। पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी तो थी, फ्रीक्वेंसी का मतलब फिर से समझ लो कि वो एक सेकंड में कितनी राउंड लगाता है। अब एक सेकंड में n राउंड लगाता है, तो वही एक सेकंड में पोटेंशियल एनर्जी कितने राउंड लगा रही है? 2n टाइम्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी आ गई, डबल हो गई, 2n टाइम्स। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया बच्चों बी। तो बस आपको इस तरह से देखना है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बार एक एक राउंड में कितनी बार मैक्सिमम हो रही है या कितनी बार मिनिमम हो रही है। ठीक है, ओके। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। देखो, इसमें आप लोगों को पूछा है आइडेंटिफाई द फंक्शन विच रिप्रेजेंट ए पीरियोडिक मोशन। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन में कौन सा मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन होगा? पहला है a इक्वल्स टू ई की पावर ओमेगा टी। देखो, आपको बताएं, ई की पावर वाला जो फंक्शन होता है वो अपने आप को कभी भी रिपीट नहीं करता। पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो अपने आप को रिपीट करता है, तो ये नॉन पीरियोडिक होता है। ये बात ना आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी, नॉन पीरियोडिक होता है। ऐसे भी लॉग वाला जो है, लॉग ई ओमेगा टी,
ये भी नॉन पीरियोडिक होता है, ठीक है। लेकिन सी वाला पीरियोडिक कौन से होते हैं फिर? जो टिग्नोमेट्रिक वाले होते हैं। तो टिग्नोमेट्री वाले जैसे साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी, देखो ये भी पीरियोडिक है, ये भी पीरियोडिक है, और दो पीरियोडिक फंक्शन को ऐड करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ते हैं, तो वो भी पीरियोडिक आता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो सर क्या इसका कोई देखने का तरीका है, या याद करना पड़ेगा ये आपको? आप ये याद रखो कि जितने भी आपके टिग्नोमेट्री वाले होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये सब पीरियोडिक होते हैं। और जब इनको आपस में जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो वो भी पीरियोडिक होते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर सी होगा। और लोग वाले और ई की पावर वाले पीरियोडिक नहीं होते। तो ना आंसर ये, ना आंसर ये, ना आंसर ये, ठीक है। हमारा ऑप्शन बैठ गया सी बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें क्या दिया है? द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। मान लीजिए कोई एसएचएम की इक्वेशन है, तो वो उसको कैसे लिखते हैं? एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये हो गई एसएचएम की इक्वेशन। अब एसएचएम की इक्वेशन में इन्होंने पूछा है कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये जो एक्स है ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है? तो चलो पहले x से हम क्या बना लेते हैं, डिफरेंशियल कर दो dx बटे dt। a बाहर, इसको t मान लो, ओमेगा t को, तो साइन का हो जाएगा cos ओमेगा t, और फिर ओमेगा t करेंगे चेन रूल लगा के, तो ओमेगा। तो ये आ गया सॉल्व करके a ओमेगा cos ओमेगा t। ये बन गई dx बटे dt, ये बन गई आपकी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आ गई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब यहां से फिर से इसका डिफरेंशियल करो, डीवी बटे डी टी। तो ए ओमेगा, इसको टी मान लो फिर से, तो टी माना तो कॉस का हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा करेंगे चेन रूल लगा के, तो ओमेगा। तो ये आ गया सॉल्व करके माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये बन गया डीवी बटे डी टी, मतलब ए एक्सेलरेशन। अच्छा सोचो, एक्स की इक्वेशन क्या थी? ए साइन ओमेगा टी, और जो ए की इक्वेशन आई है वो, अब इसमें माइनस है, यहाँ इस माइनस को अंदर ले जाओ। अंदर ले जाने का तरीका होता है ए ओमेगा स्क्वायर साइन, अंदर ओमेगा टी की जगह लिख देना ओमेगा टी प्लस पाई। ओमेगा टी प्लस पाई जो होता है वो माइनस साइन टी होता है। देखो याद रखना ये बात, इधर लिख देता हूं नोट करके, कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो इसका मतलब होता है माइनस साइन ओमेगा टी। तो माइनस साइन ओमेगा टी हो गया। तो माइनस साइन ओमेगा टी की जगह वापस हम ये भी लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे माइनस साइन ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब ये ए है। अब सोचो जरा, ए की इक्वेशन और एक्स की इक्वेशन में क्या फर्क है? ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब सोचो, यहां तो x की इक्वेशन में साइन के अंदर है ओमेगा टी खाली, और अगर आप a की इक्वेशन में देखोगे तो उसके साइन के अंदर आ रहा है ओमेगा टी प्लस पाई। तो एक बात बताओ, फेज डिफरेंस किसको कहते हैं? फेज डिफरेंस का मतलब होता है यहाँ पे इन दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस कितना है। यहाँ साइन का है ओमेगा टी, और यहाँ है साइन के अंदर ओमेगा टी प्लस पाई। तो इन दोनों का फेज डिफरेंस जो बनेगा, फेज डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब इसका एंगल साइन के अंदर का वो तो है ओमेगा टी प्लस पाई, और माइनस में इसका एंगल साइन के अंदर का वो है ओमेगा टी। ओमेगा टी प्लस पाई माइनस में ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, ये आ गया पाई। तो फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना? फेज डिफरेंस का मतलब होता है जो साइन के अंदर एंगल्स हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है।
तो इसका आंसर आ गया पाई रेडियन बच्चों। ठीक है, आसान था ये तो, कुछ नहीं। चलो चलो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्या दिया है। इसने कहा द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल अंडर गोइंग एसएचएम इन वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड का मतलब है एक राउंड में एसएचएम करता हुआ कोई पार्टिकल कितनी डिस्टेंस चलता है, कवर करता है। देखो बीच में से पॉइंट पे पार्टिकल चला, मान लीजिए इधर ए डिस्टेंस तक गया, फिर वहां से वापस मुड़ता है, फिर वापस आता है, यहां से वापस आ गया, ठीक है, फिर अब इधर जाएगा ए डिस्टेंस तक, फिर इधर जाने के बाद फिर वापस आएगा यहां से, ठीक है। तो यहां से देखो ये कितना मुड़ा, एक राउंड लगा दिया इसने यहां से यहाँ। पहले इधर गया ए, फिर वापस आया ए, फिर इस पॉइंट से इधर गया ए, फिर वापस आया ए। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की, देखो x बराबर 0 से चला था, इधर x बराबर a पर पहुंचा, फिर वापस x इज इक्वल टू 0 पे गया, फिर इधर x इज इक्वल टू माइनस a पर पहुंचा, फिर वापस x इज इक्वल टू। एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर की, पहले a आगे की तरफ, मैं देखो यहां से एरो घुमा के दिखाता हूं, देखो पहले a आगे की तरफ, फिर a पीछे की तरफ, फिर a और पीछे चला गया, फिर a इधर आ गया। तो इसने टोटल डिस्टेंस जो कवर की है, टोटल डिस्टेंस तो वो कवर की है बच्चों a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार। तो आंसर आ गया 4a। तो ऑप्शन नंबर हो गया डी इज करेक्ट। तो इस टाइप के सवाल आप लोगों से बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कल मैं टाइम नहीं लग पाया था मेरा, इसलिए कल एक ही क्वेश्चन में डाल पाया था। तो अगर भविष्य में ऐसा होता भी है तो प्लीज एडजस्ट इट। और आज मैंने बाकी के 4 क्वेश्चन और कंप्लीट कर दिए हैं, टोटल 5 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बाकी कल करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो कर देना, ठीक, और वो तो मुझे यकीन है आप कर दोगे। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं, ओके।